हाँ बेटा, चेक करो लास्ट लेक्चर में अपन ने हेडिंग क्या डाल रखी है। चेक करो, डिस्पर्जन रिलेशन फॉर डायटोमिक लैटिस, और एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया टॉपिक है। विकास सुन रहा है? देख क्या लिख रहा हूं मैं। हाँ मतलब ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अपन ने मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए पढ़ा था वैसे ही डायटोमिक के लिए पढ़ेंगे। प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। इसके अरेंजमेंट को समझो, अरेंजमेंट को। जैसे यहाँ पे NaCl के लैटिस हैं, Na एक, Cl दूसरा, तो डायटोमिक बन गया ना। ठीक है, तो इधर देखो। अब बेटा देखना अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था देखो, अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। ये अपन ने एक एटम मान लिया, ध्यान सुनना। जैसे अपन मान लेते हैं ये सोडियम का है तो ये क्लोरीन का, फिर ये सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, समझ में आया? तो डायटोमिक बन गया नहीं बन गया है? ये व्यवस्था है। हाँ भाई, इनके बिटवीन जो बॉन्ड है ये इलास्टिक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? इलास्टिक स्प्रिंग। और ये सब में सेम डिस्टेंस है। ठीक है सर, कितनी डिस्टेंस है ये? इधर देखो, मैं ये डिस्टेंस की बात करूं आपसे। कितनी है बॉन्ड लेंथ? सेम है प्रत्येक एटम में। तो दो सेम एटम में कितनी डिस्टेंस हो गई? बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। डाई एटॉमिक का मतलब समझ में आ रहा है कि अपने पास जैसे एक पोटेशियम का है, एक क्लोरीन का है KCl, या एक सोडियम का है एक क्लोरीन का है, ऐसे मैनेजमेंट किया गया है। सुनो, तो अपन एक का मास M1 मान लेते हैं, दूसरे का मास M2। समझ में आया? अब सुनना, देखो अरेंजमेंट सुनना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये अरेंजमेंट हम जो कर रहे हैं इससे क्या फायदा मिलेगा? कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। सर कैसे? जैसे अपन ने पहले मोनोएटॉमिक लैटिस में अरेंजमेंट किया था, तो वहां पे मोनोएटॉमिक मतलब सबकी मास की नेचर सेम, सबका मास समान, एम एम एम। लेकिन यहां पे डाइएटॉमिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, एक सोडियम है तो दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। तो दोनों का मास क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एक का M1 मानते रहे, एक का M2। अब वहां पे आपने पोजीशन डिफाइन की थी, जैसे एक nth स्टेट पर है, याद करो, एक n-1 स्टेट पर, एक n+1। अब यहां पर अपन स्टेट डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मान लेते हैं ये एटम कौन सी स्टेट पर है? 2n, डायटोमिक के लिए। तो इसके लिए स्टेट क्या लिखेंगे? 2n। इधर देखो, इधर साइड बात कर रहे हैं तो +1 कर दें, और इधर साइड बात कर रहे हैं तो, अच्छा आगे बताओ, 2n+2। और इधर बात करें तो, समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना। ये 2n
2n+1, 2n+2, इनको मैं इवन ऑड डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा, ये क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन स्टेट हो गई, तो इसको नाम हम इवन स्टेट देंगे। क्या देंगे? अच्छा, और 2n+1 को भाई आपने 2 का मल्टीप्लाई किया किसी में भी तो वो इवन स्टेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ये कैलकुलेशन को बेटा इजी करने के लिए अपन ऐसा मान रहे हैं, नहीं सर हम तो ऐसे करेंगे nth स्टेट n+1 n-1 चलेगा, कौन मना कर रहा है? ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और अलग अलग टीचर का वे अलग अलग होता है, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये कैलकुलेशन एकदम इजी हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक डायटोमिक लैटिस मान लिया जिसमें एटम का मास डिफरेंट है, मान लो एक का m1 है तो दूसरे का क्या है m2, और ये मैंने अलग अलग दिखा रखे हैं अलग अलग कलर से। और ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, ये क्या है, तो दो सेम एटम के बिटवीन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 2a। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई नंबर है आपके पास, कोई स्टेट है, जैसे आपके पास इवन स्टेट है या ऑड स्टेट है, मान लो 1 स्टेट है, या आप इवन स्टेट ले लो, 2 स्टेट है, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इवन नंबर है ऑड नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपसे बोल रहा हूं 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अब वो क्या बन गया, जैसे ही हम किसी में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इवन स्टेट बन जाता है। ठीक है, तो ये इवन स्टेट बन गया नहीं बन गया? अब इसमें एक जोड़ दो या एक घटा दो, क्या बन जाएगा? इवन में एक जोड़ो, कोई भी इवन नंबर लो, एक जोड़ो या एक घटाओ, क्या बन जाएगा, ऑड। तो इवन और ऑड कैसे बनाए, समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन मान लो इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m1। क्या मान लिया विकास, मैंने ये m1 क्यों माना है, 1 ऑड, तो 2n+1 ऑड। नहीं आई बात समझ में? ये 2n, तो इसका मास मैंने क्या मान लिया, m2। 2 अरेंजमेंट के लिए मानना भाई, तुम्हारे दिमाग में कैसे रहेगा, कैसे सर इसको m1 मान ले, इसको m2 मान ले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हम इवन और ऑड के हिसाब से मान रहे हैं कि अपन ने मान लिया 2n+1 स्टेट पर जो एटम प्रेजेंट है उसका मास कितना मान लिया। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूंगा, इवन स्टेट पर बैठा हुआ है उसका मास m2 है। कौन सी स्टेट पर? इवन। इवन स्टेट पर 2n, तो मास कितना है, m2। ये क्या है, इवन, मास क्या होगा, m2। ये क्या है, ऑड, मास ये m2। चेक करो, m2 ये क्या होगा, m1, ऑड है ना। और ये जैसे मान लो ये आपका n है तो ये Cl, फिर ये n है Cl, चेक कर लो। समझ में आ गया? तो ऑड स्टेट पर तो मास अपन ने मान लिया m1, और इवन स्टेट पर मास क्या मान लिया अपन ने, m2। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया। चलो भाई, कहानी वो स्टार्ट हो जाती है अपने, लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा, देखना। कंसीडर क्या किया है आपने, सबसे पहले 1D में लिया है आपने, किस में लिया है, अरे एक्स डायरेक्शन में ले रखा है ना, या वाई डायरेक्शन में ले रखा है, तो ये लिख दिया 1 डायमेंशन डाई एटॉमिक लैटिस। क्या कंसीडर किया, एक 1D में डाई एटॉमिक लैटिस ले लिया, ठीक है, जिसमें मास कितना है, यदि अपन एटम के मास की बात करते हैं, विद मास ऑफ एटम m1 एंड m2। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अपन ने क्या बोला है कि हमने 1D में, ये 1 डायमेंशन में है या नहीं, क्या मान लिया, डायटोमिक लैटिस, जिसमें अपन ने एटम का मास क्या मान लिया, m1 और m2। इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्यावस्था में, हाँ भाई, बॉन्ड लेंथ कितनी है, a। कितनी है बॉन्ड लेंथ, ये बंद की लंबाई कितनी है, 2 एटम्स के बिटवीन है, स्मॉल a, और सेम 2 एटम्स के बिटवीन 2a। तो इस बात को लिख देते हैं हम, ये लिख दिया f हाँ भाई, बॉन्ड लेंथ समझ में आया? क्या लिखा अपन ने, इफ इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, साम्यावस्था में बंद की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए, और इसे क्या बोलते हैं,
दैट इज ऑल्सो क्या जाना जाता है, वेरी गुड, नॉन एज लैटिस पैरामीटर। पढ़ाया था क्या? अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। अपन कहते हैं ये जो बॉन्ड है ये इलास्टिक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसमें कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है, अरे सिकुड़ सकता है और प्रसार हो सकता है। तो यही बात तो लिख रहे हैं हम। देखो क्या लिख रहे हैं, इफ, ध्यान देखो, बॉन्ड वी हैव लाइक एज इलास्टिक स्प्रिंग, यदि बॉन्ड जो बंद है वो किसकी तरह व्यवहार करे, इलास्टिक स्प्रिंग की तरह व्यवहार करे, देन, तो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपन हुक्स लॉ से देते हैं, किससे देते हैं, देन देयर विल बी रिस्टोरिंग फोर्स कैसे देंगे, देखो अपन रिस्टोरिंग फोर्स देना है तो अपन रिस्टोरिंग फोर्स को कैसे देंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बाय हुक्स लॉ। क्या होगा बताओ, एफ, हाँ बोलो, एफ इजक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट क्या यूज लेते हो, बीटा यूज लेते हैं, और इस बीटा को क्या बोलते हैं अपन, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये एक्स नेट डिस्प्लेसमेंट, परिणामी या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ये पूरी कहानी क्या लिखी है पहले तो मुझे आप ये बता दो। अपन ने क्या किया, सबसे पहले 1D में एक डाई एटॉमिक लैटिस लिया, यहां तक क्लियर। फिर अपन ने क्या किया, जो 1D डाई एटॉमिक लैटिस लिया उसमें मास का अरेंजमेंट कैसे किया, हमने यहां इवन और ऑड स्टेट डिफाइन की। क्या डिफाइन की, इवन और ऑड। जैसे अपन ने, एक मिनट सुनो, अपने क्लासरूम में, बात सुनना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अपना क्या है, क्लासरूम। अब उसमें अपन ने सीट नंबर 1 लिख दिया, फिर सीट नंबर 2 लिख दिया, फिर सीट नंबर 3 लिख दिया, फिर सीट नंबर 4 लिख दिया। अब हमारा अरेंजमेंट देखो, एक बार में बोल रहे हैं, जो इवन स्टेट है मतलब 2 4 6 8 उन पर बॉयज बैठ जाओ, जो ऑड स्टेट है उन पर गर्ल्स बैठ जाओ। अरेंजमेंट हो गया, अपन को बैठाने की आवश्यकता नहीं, एक ही लाइन में अरेंजमेंट कर दिया। वही कहानी यहां कर रहे हैं बेटा, लैटिस में जो डायटोमिक लैटिस है यहां पे मास का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो एक में एक ही तरीका, जो इवन स्टेट है उनका M2 और जो ऑड स्टेट है उनका M1। अब इवन ऑड कैसे बनाए, हमको इवन ऑड बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, सर nth स्टेट है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या बन गया, बन गया इवन। अब इसमें प्लस करोगे या माइनस करोगे 1 तो कंफर्म ये क्या बनेगा, ऑड। तो इवन ऐसे ही तो बनाया है, ये इवन बन गया, इवन स्टेट का M2 और ऑड के लिए +1 -1 M1। चेक करो, ये किया है अपन, समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा अपन यहां पे एक्सटर्नल फोर्स का यूज करेंगे, तो इसमें क्या होगी, वाइब्रेशन होगा। अब वाइब्रेशन होगा, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तो कंफर्म है नियरेस्ट के कारण इफेक्टिव फोर्स वर्क करेगा, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, उस फोर्स को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो कोई सा भी एक ले लो, पहले या M2 ले लो या M1 ले लो, जो आपकी इच्छा। इस एटम पर फोर्स देखें तो तुम बताओगे किस किस के कारण वर्क करेगा, M2 एटम पर, इसके कारण और इसके कारण, नियरेस्ट का डोमिनेंट करेगा। ठीक है, तो मैं एक तो M2 वाला और एक M1 वाला, एक 2n स्टेट के लिए स्टडी करूंगा और एक 2n+1, कोई सी भी 2 स्टेट ले सकते हो आप। चलो भाई प्रारंभ करते हैं अपन। हाँ, मैं क्या लिख रहा हूं देखना,
मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऑन M1 एटम, कौन से एटम पे देख रहा हूं, और M1 एटम कौन सी स्टेट के लिए देख रहा हूं, 2n+1। बताओ क्या लिखूं, F 2n+1 इक्वल टू बीटा। अब इसके नियरेस्ट बताओ सर, 2n+1 के नियरेस्ट एक तो 2n होगा और दूसरा 2n+2। अरे सही है क्या, 2n+1 के 2n और 2n+2 माइनस ट्वाइस ऑफ, सही लिखा है क्या, चेक करो। ठीक है, अपन जानते हैं F इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा, अपन ने u डिस्प्लेसमेंट शो कर रखा है ना यहां पे, तो बताओ मैं क्या लिखूं, अब आप बोलोगे। F2n+1 के लिए लिखना है, तो मास क्या लिखूं, M1 या M2, कौन सी स्टेट है, ऑड है, तो M1, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं बेटा, बताएगी, अरे गुड़िया। इतना बढ़िया कैलकुलेट करने का तरीका समझाया था आपको। इक्वेशन फर्स्ट, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में। सेकंड, यहां पे क्या लिखा था आपने पढ़ना, नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऑन, अब किस पे देखेंगे, फोर्स ऑन M2, और ये भैया या तो अपन 2n स्टेट लिख दो या इवन स्टेट लिख दो। भाई मैं M2 तो आप 2n+2 पे भी तो M2 है, 2n-2 पे भी तो M2 है, लेकिन अपन कौन सी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, 2n स्टेट के लिए। हाँ भाई क्या लिखें बताओ, F2n बीटा, तो समझ के बोलेंगे 2n के नियरेस्ट -1, 2n+1 माइनस ट्वाइस ऑफ, यहां लिखने में मिस्टेक की थी ना तुमने, और बोले और नहीं थे क्या, नहीं क्या लिख रहा है ये, अरे विकास कहां है तेरा ध्यान, करवाएगा ना कैलकुलेशन में गलती है क्या, ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ नींदों में बैठे हैं। फोर्स मास इवन स्टेट के लिए क्या लिखूं, मास इवन स्टेट के लिए, देखो मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होंगे यदि इस प्रकार आप सिंप्लीफाई करोगे तो। इक्वल टू क्या लिखूं, बीटा, कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो इनका सॉल्यूशन किससे देंगे, प्लेन वेव सॉल्यूशन से, याद आ रहा है, तो ये कहानी आगे बढ़ाएंगे, लिखो पहले। लिखो,
बनाओ डायग्राम। तू कब सुधरेगा मुझे ये बता। इनको हम ऐसे नहीं बना सकते थे? एक को ऐसे बना लेता, एक को खाली बना लेता, अलग अलग एटम दिखाने के लिए, जब एक ही कलर का पेन है तो। हैं? करो भाई नोटिस फिर से। सौमेंद्र, ये इंग्लिश हिंदी सी नहीं लगती क्या तुझे? बस सरल भी है ना एकदम।
थोड़ा सा स्पीड से लिखो क्योंकि कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। और लिख लिया हो तो चलें आगे। विकास स्पीड बढ़ा लिखने की, नहीं पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अब आप नहीं करना, पूरा पेपर करना है। सुन रहा है ना? वो तो भगवान की कृपा हो गई। अरे ज्ञानी, तो इसलिए स्पीड बढ़ा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सेकंड ऑर्डर की है क्या? तो लिख दो नीचे, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, it is clear equation first and second are second order differential equation, are second order differential equation. Second order differential equation. So solution of differential equation, so solutions of differential equation is given by plane wave solution, is given by plane wave solution. क्या होता है प्लेन वेव सॉल्यूशन बताओ? बोर्ड पर ध्यान, प्रत्येक का ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। u 2n, क्या लिख रहा हूं बेटा देखना, a e की पावर, बोर्ड पे देख ले, आयोटा। जैसे पहले अपन ने ऑड के लिए लिख रखा है या इवन के लिए लिख रखा है, ये बताओ किसके लिए लिख रखा है? ऑड के लिए लिख रखा है। चलो तो ऑड के लिए लिख देते हैं। u क्या लिख रखा है बोलना? 2n+1, ठीक है। a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स 2n। हाँ भाई, चेक करो सही लिखा है क्या? क्या प्लस, क्या प्लस लिखूं? ये x2n क्या है? इसे बॉन्ड लेंथ बोलते थे आप। अच्छा, 2n एटम के लिए क्या होगी ये? 2na। जैसे वहां पे आपने xn लिखा था,
तो nth एटम के लिए क्या लिखी थी, Na, और यहां पर अपन कितने एटम के लिए बात कर रहे हैं, अरे 2nth है, 2n स्टेट पर जो एटम है उनके लिए बॉन्ड लेंथ कितनी लिखेंगे, 2Na, अरे यही तो लिखेंगे ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या आएगा, A e की पावर आयोटा ओमेगा टी। भाई ये क्लियर हो जाना चाहिए, पहले xn के लिए स्टडी की थी आपने, लिखा था आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो लिखा था, और यहां पर nth स्टेट के लिए बात की थी। अब कौन सी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, 2n स्टेट के लिए, क्या लिखूं बोलना, चेक करो, एक काम करो, मोनो एटॉमिक लैटिस निकालो, निकालो मोनो एटॉमिक लैटिस। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो क्या लिख रखा है, यूएन बराबर ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्सएन, और एक्सएन बराबर एन ए लिख रहा है, नहीं लिखा, लिख रखा है नहीं लिख रखा। यहां पर कौन सी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, 2n स्टेट के लिए, तो यहां पे क्या लिख दिया 2n है, और यदि 2n प्लस 1 स्टेट के लिए बात करेंगे तो 2n प्लस 1 है, क्या, अरे दिमाग में 2n स्टेट के लिए चल रहा था, तो मस्तिष्क अनुपस्थित था, हैं? अब ठीक, ठीक है, चलो तो यहां पे भी चेंज करना होगा, क्या लिखें, चेक कर लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या कह रहा है, ये पढ़ो आप तो, u2n प्लस 1 का कितनी बार डेरिवेटिव, 2 टाइम डेरिवेटिव इसका भाई, तो 2 टाइम डेरिवेटिव, इधर देखना, u डबल डेरिवेटिव, ये डॉट डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है ना, तो डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक बार किया a e की पावर आयोटा e की पावर x का e की पावर x, और यहां पे आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा क्या, और 2 बार करेंगे तो ठीक है, बाकी जो की त्यों, बात नहीं समझ में आई भाई, a का a, ठीक है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, e की पावर 2x और 2 बार आएगा, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आयोटा ओमेगा, और कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार, तो आयोटा ओमेगा इनटू आयोटा ओमेगा, बाकी ज्यों की त्यों, तो ज्यों की त्यों को मैं आपके समझ में आ जाए तो u2n प्लस 1 लिख दूं, तो यही तो मिलेगा, ठीक है। मुझे एक बात और बताओ, यदि आपसे वो u2n माइनस 1 पूछे तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताना, सर a e की पावर आयोटा, हाँ बोलो, ओमेगा टी माइनस के, यहां पे क्या लिखूं, 2n माइनस 1, सही लिखा है क्या, चेक कर लो, u 2n माइनस 1, हाँ भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इधर देखो एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पर 2n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, एक मिनट चेक करना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तसल्ली तो रख ले, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या किया मैंने यहां पे, अरे यही लिखा, प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसको कौन सी स्टेट में लिखना चाह रहा हूं, 2n प्लस 1 में, अरे समझ में नहीं आया, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, कर सकते हैं ऐसा, इससे क्या होगा, एक मिनट देखना, a e की पावर आयोटा ओमेगा टी, सबसे पहले माइनस के, और मैं इस 2n प्लस 1 को बाहर निकाल रहा हूं, 2n प्लस 1 ए, ये तो निकाल लिया मैंने बाहर, निकाल लिया, अच्छा भाई e की पावर x प्लस वाई है,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं, चेक करना, ई की पावर। अब क्या लिखें सर, आयोटा का मल्टीप्लाई है, बिल्कुल। देखो -1 और -1, भाई ये तो आपने लिख लिया 2n+1 वाला, तो -1 और -1, माइनस का 2, और बाहर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का। तो क्या ये सही लिख रहे हैं हम, चेक कर लो। ये कैसे लिखा, समझ में आ गया? अच्छा, ये क्यों लिखा, ये क्या बन गया, क्या बना दिया ये, देखो ऐसा क्यों किया, अभी आपके समझ में आएगा। ये u2n+1 मान लिया, ठीक है, फिर इसमें डबल डेरिवेटिव था, वो भी u2n+1 में लिख दिया, फिर इसके बाद में ऑड स्टेट का u2n-1 था, वो भी किस में लिख दिया। इसका मतलब हम ऑड स्टेट को किस टर्म में लिख रहे हैं, 2n+1 में, चाहे वो 2n-1 है, चाहे 2n+1 का डबल डेरिवेटिव है, चाहे अपना 2n+1 है, तीनों को हमने किस में लिख दिया, u2n+1 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे ही अपन बेटा अब बात करते हैं, ये तो अपन ने ऑड, इधर देखो ऑड स्टेट का ले लिया, अब हम इवन स्टेट के लिए बात करेंगे, तो यहां पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 2n। अब इसमें देखो एक आएगा 2n का डबल डेरिवेटिव, तो ये भी अपन को 2n टर्म में लिखना है। दूसरा क्या आएगा, 2n, हाँ भैया पढ़ो, 2n+2, इसको भी किस टर्म में लिखना है, 2n में। कैसे लिखेंगे, बोर्ड पे देखो, सेकंड पॉइंट, वहां पे ए कांस्टेंट माना था, यहां पे क्या मान ले, b, e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस, अब 2n लिख लूं भाई, ठीक है, और 2n क्या लिखूं, a, तो अपने पास u2n क्या आ जाएगा बोलना, ओमेगा टी माइनस क्या लिखूं, के, अब एक तो इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, बताओ क्या लिखें, इसका डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे सर, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आयोटा ओमेगा कितनी बार बाहर आएगा, बाकी जो कि क्यों, तो ये 2n नाम दे देंगे। समझ में आ गया? एक हमको लिखना है, क्या लिखना है भैया, u2n+2, तो +2 कैसे लिखें, b, e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के, बताओ क्या लिखें, 2n+2, और यहां a, u 2n+2 b, e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k2na, सही है, k2na माइनस के, माइनस में आएगा कि ये, और आयोटा का बाहर से मल्टीप्लाई है, बात नहीं आई समझ में भाई, ये नेगेटिव आएगा क्या, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, जबकि वहां पे नेगेटिव बाहर था और नेगेटिव -1, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या लिख दें, आपके क्या समझ में आया कि ऑड स्टेट है वो 2n+1 के मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, और इवन स्टेट है वो 2n के मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलो तो सबसे पहले अपन पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट तुम्हारे पास है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट में मान रख रहे हैं, क्या है फर्स्ट, m1, ये लिखा हुआ है, u2n+1 का डबल डेरिवेटिव, मान आप बताएंगे क्या लिखें, आयोटा ओमेगा का स्क्वायर u2n+1, समझ में आया, अरे डबल डेरिवेटिव का यही तो मान है, इक्वल टू बीटा, आगे क्या लिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में देखो,
U2n, ये लिख दिया मैंने U2n। आगे बोलो U2n, बोर्ड पे देखो क्या लिखूं। अरे 2n+2 का मान रख रहा हूं ना, माइनस ट्वाइस ऑफ। हाँ बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? सॉल्यूशन करवाओ। आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा, m1 ओमेगा स्क्वायर। बोर्ड पे देखो रे, सही लिखा है बेटा? एक मिनट, बीटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 1+2 आयोटा के ए, क्या कॉमन आ गया? अच्छा, बीटा का मल्टीप्लाई इसमें भी है, क्या लिख दें, -2 बीटा U2n+1। बेटा इन दोनों को चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले लें, तो वो इधर आएगा तो पॉजिटिव। अरे सही लिख रहे हैं कि एक बार चेक करो ना, इसका इधर ट्रांसफर, और क्या कॉमन ले लिया आपने, बीटा 1+, चेक करो सही है। ये अपन ने कौन सी इक्वेशन से किया है, फर्स्ट। अब काम करते हैं सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बताओ सेकंड में क्या लिखेंगे, सोच समझ के। m2, हाँ बोलो, डबल डेरिवेटिव ऑफ U2n, क्या लिखूं, क्या लिखूं, आयोटा ओमेगा, वेरी गुड, होल स्क्वायर इक्वल टू, सही लिखा है, बीटा, बोलो U -1, तो -1 का मान 2n+1 में क्या लिख रखा है, बताओ, ये लिख रखा है क्या, U2n-1 का मान यही तो है, प्लस आगे क्या है, U2n+1, आगे माइनस ट्वाइस ऑफ, बोर्ड पे देखो क्या आ रहा है, -m2 ओमेगा स्क्वायर U2n, सही है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 1+e⁻² आयोटा, कॉमन क्या ले लिया, बीटा का मल्टीप्लाई इसमें करो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, बोर्ड पे देखो, क्या लिखें, ये U2n इधर गया तो क्या बन जाएगा, ये इधर, क्या है बोलना, क्या लिखें, तीन और चार को देखो, LHS, तो RHS इक्वल कर दें,
क्या लिखे हैं बताओ, बोलो। सही लिखा है, बराबर, हाँ बोल। चेक कर लो इक्वेशन थर्ड में यही है क्या, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करोगे, इक्वल टू बीटा इंटू बीटा, वज्रगुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हैं। हाँ भाई, देखो 2 बीटा का मल्टीप्लाई पहले 2 बीटा से किया, अब तरीके से करवाना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए रे। माइनस भाई पहले इसका इन दोनों से करेंगे, m1 इसका दोनों से हो गया, अब आगे कराओ, आगे चेक कर लो सही किया है। वन का मल्टीप्लाई इससे करना है, क्योंकि तो इससे करो, मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा है ना। सौमेंद्र, सही है नाम, सौमेश, तो समझ में तो आ रहा है यार, आ रहा है ना कैलकुलेशन। देख, ध्यान से देख, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये पहले लिख दिया, देखना m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2, और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया क्या, प्लस 4 बीटा स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में भाई, ये लिख दिया, माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2 ये लिख दिया, 1 प्लस 1 2। अब आया होगा समझ, पता है मैं समझ गया, चेहरा उतर गया था, मैं तुरंत समझ गया, हल्का सा दिमाग है। m1 m2 का डिवाइड कर दिया, चाहे पीजी में आ गए, पर पता है मुझे तुम्हारी गलती नहीं है। कोरोना काल के मरीज हो, ये देख, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में।
यार एक स्टेप बढ़वा दोगे तुम बे मतलब। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप में कम करने की कोशिश करूंगा। प्लस है, आ गया ना, प्लस है 1 + cos 2 थीटा, पढ़ रखा है ना फार्मूला। अच्छा, और कोशिश करना। कोशिश करना। ये 2 × 2 कितना हो गया? 4। इधर देखना, ये दोनों कॉमन आएगा। भाई ये इधर लेके आ जा। तो 4β²m1m2 कॉमन आ गया, तो 1 - cos²के 1 - cos², 1 - cos² थीटा sin² थीटा। समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। आठवीं क्लास में ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी थी? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8th क्लास में पढ़ी है। यहां ओमेगा की स्क्वायर की है और यहां एक्स की है। भाई ये किसकी है? ओमेगा स्क्वायर की, और ये किसकी है? एक्स की। यहां पे यदि अपन कंपैरिजन करें, a = 1, b का मान बताओ, x का कोफिशिएंट बताओ। अपॉन c का मान बताओ, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन? श्रीधराचार्य विधि याद है? x = दिख रहा है ये दिख रहा है कि चेक करके बता। ये x में है जब, लेकिन ये किस में है? ओमेगा स्क्वायर में। तो यहां पे ओमेगा की पावर 4 है, यहां पर x²। समझ में आ रहा है ना? तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बताओ। यहां x है, तो x के स्थान पर मैं क्या लिखूं? ओमेगा²। समझ में आ रहा है? = -b, बताओ, m1 m2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर। -4a c का मान। अपॉन 2a। सही है? ये मुझे अपॉन वाला 2 खत्म करना है। कैसे खत्म करूं? अपॉन वाला 2 खत्म करना है, बताओ कैसे खत्म करें? 2, यहां से 4 बाहर निकाल लो,
तो 2 बार आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? आ रहा है समझ में? हैं? क्या बोल रहा है? आ गया समझ में? तुम ध्यान से दो, ध्यान से, ध्यान से। ये ओमेगा स्क्वायर के दो मान आएंगे, एक प्लस का और एक का। दो ही तो मान मिलेंगे। तो यहां से दो शाखा डिफाइन होंगी, एक अकॉस्टिक ब्रांच और एक ऑप्टिकल ब्रांच। तो चेक करो ओमेगा और के में रिलेशन है क्या समीकरण? ये ओमेगा और ये के, तो ये डाई एटॉमिक लैटिस के लिए कहलाता है डिस्पर्जन रिलेशन। इसके लिए तो अभी 10 नंबर का हुआ है, 10 नंबर का हुआ है अभी। कितने का आएगा पेपर में? 20 का। अभी दो कंडीशन और हैं, अकॉस्टिक ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच, ध्वनिक शाखा और प्रकाशिक शाखा। तो यहां से अभी तो स्टार्ट हो रहा है। कहां से लिखना है? छापो, लिखो भाई, अब आराम से लिखो। कैलकुलेशन समझ में तो आ गई ना? करो, नोट करो, स्पीड से लिखना थोड़ा है ना, और सावधानी बरतना, गलत मत लिख लेना, गलत मत लिख लेना।
कैलकुलेशन की सीधी सी कहानी है, दिमाग नहीं लगाना। 1D में डायटोमिक लैटिस मान लिया सबसे पहले, फिर ऑड और इवन स्टेट मान लो, 2n को इवन स्टेट से शो कर दो, वहां पर प्रेजेंट एटम का मास m2 मान लो, ऑड स्टेट के लिए m1 मान लो। करो, नोट करो, फिर बात करते हैं। लिख लिया भैया? करो, नोट करो भाई।
हल्का सा फास्ट लिखो। पढ़ के आनी है कल ये कैलकुलेशन ढंग से। कर लिया नोट। इक्वेशन 5 तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भाई। और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।